साथियों, आज हम महालक्ष्मी जी की व्रत की कथा सुनेंगे। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। सभी श्रद्धालुओं भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब मिलकर महालक्ष्मी के व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर 16 दिन तक किया जाता है। जहाँ कहा जाता है जो कोई भी इस व्रत को नियम अनुसार पूर्वक करता है उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। भोर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान में एक चौक पर स्वास्तिक बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरे, आम या अशोक के पत्ते लगाएं और नारियल रखें। कलश के सामने महालक्ष्मी माता की तस्वीर या उनकी प्रतिमा स्थापित करें। माँ को हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, दीप, मिठाई का नैवेद्य अर्पित करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का बीज मंत्र का जाप करें। अब कथा आरंभ करें। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहती थी। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन समय के फेर से उनके घर में दरिद्रता आ गई। अन्न वस्त्र की कमी थी, लेकिन वे माता लक्ष्मी की आराधना नित्य करते थे। एक दिन ब्राह्मणी का स्वप्न में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए। माँ ने कहा, वत्से, यदि तुम भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में समृद्धि लौट आएगी। ब्राह्मणी ने निश्चय कर लिया, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, वह व्रत अवश्य करेगी, क्योंकि उसे अपने दुख दर्दों को दूर करना था और वह महालक्ष्मी की काफ़ी परम भक्त थी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को उसने स्नान किया, व्रत संकल्प लिया और माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ की। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर घर को लीपती, स्वच्छ वस्त्र पहनकर चौक बनाती, कलश रखती, पुष्प, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाती। वह श्री लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र भी पढ़ती। उसका पति भी श्रद्धा से पूजा में बैठता। उनके पड़ोसी उन्हें देख कर कहते, इतने गरीब होकर भी व्रत करते हैं, क्या मिलेगा इन्हें। लेकिन दंपत्ति ने किसी की बात नहीं सुनी। जैसे जैसे दिन बीत गए, घर में वातावरण बदलने लगा। पहले जैसा अन्न का एक दाना जुटाना कठिन था, वहीं व्रत के दिनों में बिना मांगे किसी न किसी के हाथ से अन्न, फल या धन आ जाता। उनके चेहरे पर भी तेज आ गया था। 16वें दिन जब उन्होंने पूरे नियम से पूजा का समापन किया, तब आकाशवाणी हुई, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में धन्य, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। उसी क्षण उनके घर के कोने कोने में चमत्कार होने लगा। जो कल तक खाली था वह अनाज के कोठारों से भर गया। पुराने फटे बर्तन नए हो गए। वस्त्र, आभूषण, गोधन सब मिलने लगे। पड़ोसी ये देखकर अचंभित रह गए और सब पूछने लगे, आप कौन सा व्रत किया?
ब्राह्मणी ने सबको महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में बताया। उसके बाद नगर की कई स्त्रियां ने भी ये व्रत करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने भी सुख समृद्धि मिलने लगी। इसी प्रकार महालक्ष्मी की महिमा चारों ओर फैल गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिनों तक यह व्रत श्रद्धा और नियम अनुसार करता है, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, ऋण मुक्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सौभाग्य और वैभव बढ़ता है। जैसे महालक्ष्मी ने व्रत करने पर उनकी सुनी, उसी प्रकार हम सबकी भी सुने। माता के मंत्र का जाप करते हुए हम कथा को समापन करेंगे और माता से आशीर्वाद लेंगे और कुछ प्रसाद भी खाएंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।